हम लोग सेक्शन बी में और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक रेशियो निकालना सीखा, रेशियो का बंटवारा सीखा, रेशियो को रिलेट करना सीखा, फिर हम लोग ने कंपाउंड रेशियो सीखा और उसके बाद हम लोग इन्वर्स रेशियो यानी विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात पे काम स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विलोमानुपात सीखा था, विलोमानुपात कैसे निकाला जाता है। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी तरफ से। आशा है आप लोग बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपको पर डे डेली थोड़ा सा चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको असुविधा नहीं हो। ऑनलाइन माध्यम से जो भी सुविधाजनक काम होता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, रेशियो में हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल तक जाएंगे। हर एक चैप्टर में इस तरीके से काम होगा। पहले आपको छोटी चीज़ों को बताया जाता है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल हम लोग हार्ड करते चलेंगे और लास्टली जब हम लोगों का चैप्टर फिनिश होगा तो निश्चित रूप से उस चैप्टर पे आपका कमांड होगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को निश्चित रूप से सब लोग स्टेप बाय स्टेप ही देखें। कभी ऐसा नहीं कि एक छोड़ के तीसरा देख लिए या लास्ट वाला पहले देख लिए, पहला वाला बाद में देखें। स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से ही आपको बढ़ना है और पढ़ के उस पर काम करते जाना है थोड़ा थोड़ा। और मैथ सीखने के लिए इससे बेहतर दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। केवल आप इस रूप से काम करते चलें, मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को देखते रहें। और बेहतर तो लग ही रहा होगा आप लोगों को सारा सिस्टम मेरा। और इस पे जो भी क्वेश्चन बाद में आपको रेशियो का होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो हम लोग आज फिर से काम शुरू करेंगे विलोमानुपात पे, इन्वर्स और रेसिप्रोकल रेशियो पे। वहीं से काम का स्टार्टिंग करेंगे और आप खुद भी सीखें, अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ें और इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो आप लोग बेहतर जानते हैं, सब लोग इस तरीके से काम करे रहें और ख़ुद को इसमें इन्वॉल्व रखें मैथ में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रिज़ल्ट किसी भी एग्जामिनेशन में बेहतर करने का क्षमता रखता है। अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल होने की गारंटी आपकी बढ़ती है। आइए हम लोग विलोमानुपात पे काम करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई रेशियो A अनुपात B है तो उसका विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात 1/A/1/B, और डायरेक्ट इसको हम लोग सीखे थे कि लिख लेते हैं B अनुपात A। उसी प्रकार अगर 3 पद रहता था A अनुपात B अनुपात C तो उसके लिए 1/A 1/B 1/C, इसी को शॉर्ट करके करना लिखे थे हम लोग BC अनुपात AC अनुपात AB। ये चीज़ हम आपको पिछले क्लास में लिखाए हुए थे और आपको डायरेक्ट ये बताए थे कि विलोमानुपात के लिए ये काम करने का ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक चीज़ था कि वो सीखना था कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आपको वो बताया गया। आपको वो टर्म यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखने का टेक्निक बताए हुए थे आपको पिछले क्लास में। फिर आज उसी को देखें। आपको विलोमानुपात के लिए एक ही चीज़ बताए थे कि जिसके लिए लिखेंगे, जिसके सामने का टर्म लिखेंगे, उसको छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको केवल ये ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग शुरुआत किए थे कि 2:5 का अगर विलोमानुपात पूछे तो 2 के लिए लिखना है, 2 के सामने लिखना है। पहला पद अगर लिखना है तो 2 को छोड़ना है, तो यहाँ कौन बचेगा 5, और 5 के लिए लिखेंगे तो 5 को छोड़ना है, यहाँ 2, तो 2:5 का विलोमानुपात क्या होगा 5:2। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं 2:5:4 का विलोमानुपात बताएं तो 2 के लिए अगर लिखते हैं तो देखिए 5 × 4, जिसके लिए लिखेंगे, जिसके सामने का लिखेंगे, उसको छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। तब 5 × 4 कर लेते 20 हो जाता, 5 के सामने लिखते 4 × 2 कर लेते 8 होता, और 4 के सामने लिखते 5 × 2 करते 10 हो जाता। और तब इसका देखिए रेशियो अगर हम निकालते तो 10:4:5, यही आपका क्या होता विलोमानुपात। 2:5:4 का अगर इन्वर्स रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा 10:4:5 आ जाए। तो विलोमानुपात निकालने का ये आपका प्रोसेस है। इसके लिए देखिए अब 2 क्वेश्चन यहाँ आपको लिखे हुए हैं, अब उसको देख लें। जैसे पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर चलें और डायरेक्ट हम लोग विलोमानुपात लिखें तो इसके लिए अब डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। क्या रेशियो निकालना, 3 और 4 5 का विलोमानुपात हमको चाहिए। तो 3 के लिए लिखेंगे तो 5 × 4 कर लेंगे 20 हो जाएगा। 4 के लिए लिखेंगे 5 × 3 करेंगे 15 हो जाएगा, और 5 के लिए लिखेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 20:15:12।
अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो कैंसिल होगा, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत से आप देखते आए रेशियो जब भी लिखा जाता है तो मिनिमम रूप में ही लिखा जाता है, न्यूनतम रूप में ही लिखा जाता है। तो आंसर हुआ हम लोगों का 20:15:12, क्योंकि इन सभी में कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। आ जाए 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, सब के लिए सेम वर्क है, सेम प्रोसेस है, काम करने की क्रियाविधि एक जैसी है। अगर इसका विलोमानुपात सेकंड क्वेश्चन में देखें, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 1 का हम लोगों को क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना है, रेसिप्रोकल पूछ दे, इन्वर्स कह दे तो 2 के लिए लिखेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 3 गुना 5 गुना 1 करेंगे तो ये देखिए 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 के लिए लिखेंगे तो 2 गुना 5 10 गुना 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 5 के लिए लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद 1 के लिए लिखेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 गुना 5 कर लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा देखिए 15:10:6:30। फिर से देख लें, 2 के लिए लिखे 3 गुना 5 गुना 1 15 हो गया। 3 के लिए लिखे तो 3 को छोड़े यानी 2 गुना 5 10 गुना 1 10 हो गया। 5 के लिए लिखे तो 5 को छोड़े 2 गुना 3 6 गुना 1 तो 6 हो गया। और 1 के लिए लिखे तो 1 को छोड़े 2 गुना 3 6 गुना 5 कर लिए तो ये 30 हो गया। यही हो गया रेसिप्रोकल रेशियो। विलोमानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ढेर सारे प्लेस पे आपको काम देगा, लेकिन रेयरली ही ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसका विलोमानुपात ज्ञात करें। यानी ये रूप, ये पैटर्न क्वेश्चन का बहुत ही कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा, या कहें छोटे छोटे एग्जामिनेशन में कभी कभी दिया जाता है। नहीं तो रेशियो ये विलोमानुपात से क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा, लेकिन इसको रिलेट किया जाएगा टाइम एंड वर्क चैप्टर से, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से, किसी अन्य चैप्टर के साथ रिलेट करके क्वेश्चन को दिया जाता है। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले उस चीज़ को समझते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर या टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन को रिलेट करके देता है। तो उस क्वेश्चन के साथ रिलेशन कैसे बनता है और विलोमानुपात का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, पहले इस चीज़ों को सीखते हैं। अब देखें, अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर में चलें तो आपको वहाँ जो शब्द मिलता है, एक मिलता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कह दें, जिसको आप इफिशियंसी कहते हैं, काम करने की गति कहते हैं, जो भी कहते हैं, कार्य क्षमता एक वर्ड ये मिलने वाला है। कार्य क्षमता कह दे, दक्षता कह दे, काम करने की गति कह दे, इंग्लिश में उसी को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। अब आ जाएं, और कार्य क्षमता के बाद एक होगा काम समाप्त करने में लगा समय, काम समाप्त करने में लगा समय। और एक जो डाटा मिलता है वो आपको दिया जाता है मजदूरी पे, वेजेज पे रिलेट करके दिया जाता है। अब ये सीखना है हम लोगों को। कार्य क्षमता आपका अधिक होगा अगर कोई एक काम है, मान लीजिए कि हम ये कह दिए कि हमारे पास यहाँ 100 पेज पढ़ने का एक वर्क दिया गया, एक वर्क है और वो वर्क क्या है, 100 पेज पढ़ने का। अब यहाँ से देखें, अगर कोई लड़का एक दिन में 10 पेज पढ़ता हो, कोई दूसरा लड़का एक दिन में 20 पेज पढ़ता हो, दो लड़का है, एक का कैपेसिटी है 10 पेज पढ़ने का एक दिन में, दूसरे का कैपेसिटी है 20 पेज पढ़ने का एक दिन में। तो ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटी हो गया, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं, काम करने की गति कहते हैं, उसका पावर कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो 10 पेज और ये 20 पेज है, यानी इसका कार्य क्षमता अधिक हो गया और इस व्यक्ति का कार्य क्षमता कम हो गया। अब देखें पढ़ने कितना पेज है, 100 पेज। तो अगर हम ये कहें कि ये पहला लड़का जो है, या इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, तो अगर ये कहें कि ए इस किताब को, पुस्तक को कितने दिनों में ख़त्म कर देगा, 100 पेज को कितने दिनों में पढ़ लेगा, तो 100 में आप 10 से भाग दे देते तो आंसर दे क्या आता, 10 दिन। और अगर ये पूछा जाता कि बी उस पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ लेगा, तो 100 में 20 से भागा दे देते तो ये आंसर आ जाता, देखिए 5 दिन। अब यहाँ से ध्यान दें, इसका क्षमता कम था, इसका क्षमता ज़्यादा था। तो जिस व्यक्ति का क्षमता, ए का क्षमता यदि कम था, तो पुस्तक को समाप्त करने में इसको लग गया 10 दिन और इसको लगा है 5 दिन, यानी इसको लगा है ज़्यादा समय और इसको लगा है कम समय।
यानी जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगा उसी प्रकार से काम को फिनिश होने में लगा समय, काम समाप्त होने में लगा समय कम होगा, उसी रेशियो में कम होता जाएगा। तो एक को अगर बढ़ाते हैं और दूसरा क्या होता है, कम होता है। मान लें किसी और लड़का है, एक अन्य लड़का है जिसका कैपेसिटी है एक दिन में वो 50 पेज पढ़ जाता है। सी जो है एक दिन में 50 पेज पढ़ जाता है, तो उस पुस्तक को समाप्त करने में उसको कितने दिन लगेंगे, मात्र 2 दिन लगेंगे। तो जैसे जैसे क्षमता उसका बढ़ता जाएगा, काम समाप्त होने में लगा समय जो है वो घटता जाएगा। यानी कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो किसी काम को, कोई एक काम को लगने में जो समय है वो आपका कम होता जाता है और क्षमता घटाने पे लगने वाला समय जो है वो बढ़ता जाता है। तो एक को घटाते हैं दूसरा बढ़ता है, एक को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है, यानी अपोजिट ऑर्डर में काम होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं विलोमानुपात। एक को बढ़ाने पे दूसरा घट जाए, एक को घटाने पे दूसरा बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, विलोमानुपात कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा। अब आ जाए, इसी से ये सारा क्वेश्चन यहाँ बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि कार्य क्षमता और समय जो होगा वो इन्वर्स रेशियो में चलेगा, रेसिप्रोकल रेशियो में चलेगा। अब डायरेक्ट अगर छोटा क्वेश्चन इस पे सेट किया जाए और हम ये केवल कह देते, देखिए कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, अगर डायरेक्ट आपको ऐसा लिखा जाए कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो बताएं कि किसी काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो उसी काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अगर ऐसा कहा जाता तो जैसे ही देखें कार्य क्षमता है 3:2, तो लिया जाने वाला समय का जो रेशियो निकलता तो इसका विलोम हो जाता और आंसर हम लोगों का आ जाता 2:3। तो डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन भी इस पर सेट किया जा सकता है इस रूप से। उसी प्रकार मान लें 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, सबका तो सेम टाइप से काम होता चला जाता है। इसी में मान लें 3 व्यक्ति देते हैं, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2:4 है, और तब पूछा जाता उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि यदि 3:2:4 क्षमता का रेशियो है, उसी काम को समाप्त करने में लिए गए समय का रेशियो पूछा गया, तो समय का रेशियो जब भी होगा तो इसका विलोमानुपात होगा। तो इसका विलोमानुपात निकालेंगे तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 8, 2 के लिए 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 12, और 4 के लिए लिखेंगे 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से कैंसिल करके आप इसको लिख सकते हैं 4:6:3। यानी ए अगर किसी काम को 4 दिन में करेगा तो बी उस काम को 6 दिन में करेगा और सी उस काम को 3 दिनों में करेगा। कार्यक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम लोगों को देखना है मिक्स प्रपोर्शन चैप्टर में, टाइम एंड वर्क चैप्टर में, लेकिन शुरुआत यहीं से उसका होता है और सब जगह ये मदद करेगा विलोमानुपात। तो आप इसको निश्चित रूप से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखिए, एक जो लिखा हुआ था इस पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। तो ये रेशियो निकालना है, आप सीखे हुए हैं। यानी ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात अगर हम लोग निकालते, कार्य क्षमता का अनुपात अगर लिखते, तो बी के लिए अगर हम लोग 100 ले लेंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा 140, 40% अधिक, तो 100 का 40% 40 होगा, 100 में 40 को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। और तब रेशियो हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं 7:5। ये रेशियो किस चीज़ का है, कार्य क्षमता का। अब गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या लिखा हुआ, यदि ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में, इसको गौर से देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है दिन, डेज किस चीज़ का यूनिट है, समय का। दिन दे दे, घंटा दे दे, मिनट दे दे, सेकंड दे दे, वर्ष दे दे, यानी समय का यूनिट अगर इस्तेमाल किया गया है, यानी हम लोगों को काम समय पे देखना है। अब काम समय पे अगर देखेंगे
तो हम लोग पहले समय का ही रेशियो निकाल लेते हैं। तो समय का अनुपात अगर यहाँ से हम लोग निकालते तो ये पता है आपको कि कार्य क्षमता और समय जब भी चलेगा तो विलोम रेशियो में चलेगा, उल्टा रेशियो में चलेगा, व्युत्क्रम में चलेगा। तो उल्टा रेशियो में अगर चलेगा तो 7:5 का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। और अगर ये 5:7 हो गया तब तो बंटवारा करना है, रेशियो का काम आप सीखे हुए हैं बंटवारा का। यहाँ आपको देखिए 5:7 समय का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए अकेले कितना दिन में, 20 दिन में। निकालना आपको किसका टाइम है, बी का। तो यहाँ से देखिए अब रेशियो का बंटवारा आपको याद होगा, पढ़े हुए थे हम लोग कि अगर ये टाइम ए का दिया हुआ है 20 तो ए में यहाँ रेशियो में देखेंगे ए के लिए 5 आया, अब तो 5 से भाग देंगे और बी वाले से गुना करेंगे, यानी 7 से गुना करेंगे। 5 से ये कैंसिल 4 बार में होगा, 7 गुना 4 28 हो जाएगा। तो बी को उस काम को समाप्त करने में लगा समय जो होगा वो आएगा कितना दिन, 28 दिन। तो इस 30 से क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का निकला 28 दिन। तो इस रूप से कार्य क्षमता और समय का अलग अलग रेशियो निकाल के काम होता है। वैसे ये जब क्षमता वाला क्वेश्चन चलेगा तो आज आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मिक्स्ड प्रपोर्शन, जिसमें एक फार्मूला देखेंगे m1d1 बराबर m2d2। आप डायरेक्ट उस फार्मूले के यूज से भी इस क्वेश्चन का हल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें अब ये ध्यान देना होगा कि m1d1 और m2d2 का जो इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट क्षमता पे होता है। जैसे ये क्षमता का ही रेशियो था, ये 7 और यहाँ देखिए कितना है 20, तो डायरेक्ट यहाँ से करते 7 गुना 20 बराबर 5 गुना वाट, तो 140/5 आंसर आ जाता है 28 दिन। लेकिन वो चीज़ हम लोग जाएंगे जब आपको सिखाएंगे मिक्स्ड प्रपोर्शन, तो वहाँ आपको ये चीज़ बतलाएंगे, ये चीज़ सिखाएंगे कि m1d1 पे इस क्वेश्चन को सेट करके आसानी से हल कैसे निकाला जाता है। यही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी हम लोगों को देखना है, तो मेनली इसको मिक्स्ड प्रपोर्शन में सीख लेंगे। यहाँ और ढेरों कंडीशन, बी अकेले था तो यहाँ देखिए काम आसानी से हो गया है। इसी में दे देंगे ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो टाइम एंड वर्क में अलग अलग बी का टाइम निकाले, फिर ए का टाइम निकालते, फिर दोनों का एक दिन का काम निकालते वहाँ से बनाते, या फिर आपको m1d1 का इस्तेमाल से ज़्यादा जल्दी बनता। तो वो चीज़ हम लोगों को सीखना है। यहाँ केवल हम लोगों को ये देखना था कि कार्य क्षमता और समय किस रेशियो में चलता है, विलोम रेशियो में, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी ज्ञात किया जा सकता है। आ जाए उसी प्रकार अब ये ध्यान दें हम लोग, इसी में हम लोगों का देखिए एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, ए किसी काम को करने में बी से 1.5 गुना दक्ष है। दक्ष, इफिशियंट, ज़्यादा कैपेबल है। अगर ऐसा दे दिया है आपको तो दक्षता कह दे, कार्य क्षमता शुरुआत में ही कहे, सब सेम टू सेम चीज़ है। तो इसका अगर हम लोग निकालते, फिर देखिए ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात अगर निकालते, कार्य क्षमता कह दें, दक्षता कह दें, तो कार्य क्षमता का अगर अनुपात निकालते तो ये देखिए कितना कहा, 1.5 गुना दक्ष है। यानी बी का अगर 2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, या इसका 1 लेते तो देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं 1.1/2, या इसी को क्या लिखा जाता है 3/2। एलसीएम लेते तो 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, ये 2 गायब होता, तो क्या बचता आपका 3:2। तो दक्षता का रेशियो जो है, कार्य क्षमता का रेशियो है 3:2। आपको ये पता है कि कार्य क्षमता का रेशियो और समय का रेशियो उल्टा चलता है, अपोजिट ऑर्डर में चलता है, विलोम में चलता है। तो अगर कार्य क्षमता है 3:2 तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। अब आ जाए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि बी अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेले, ये ए अकेले यहाँ लिख लेंगे, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा लिखें। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेले का दिया हुआ है 12 दिन, निकालना किसका है, ए को लगा समय। तो ए बराबर अगर करेंगे तो बी के लिए अगर 12 आया तो 12 में बी वाले से यानी भाग देंगे कितना से, 3 से, और तब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 से देखिए ये कैंसिल 4 बार में हो जाएगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो आंसर हम लोगों का 8 दिन हो जाएगा। तो आंसर हुआ हम लोगों का 8 डेज। इसी को डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि बी का जब टाइम देखिए, बी अकेले का 12 दिया हुआ था और ए के बारे में क्या कहा गया था, 1.5 गुना दक्ष है, कैपेबल है। तो अगर 1.5 गुना दक्ष होगा तो उसका अपोजिट यानी 2/1.5 का मतलब हुआ 3/2।
तो टाइम कितना लगेगा 2/3। तो डायरेक्ट आप यहाँ 2/3 करते और यहाँ से इसका आंसर देखिए हम लोग लिख सकते थे कितना दिन, 8 दिन। तो ये विलोमानुपात पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग किए और इससे रिलेटेड और भी अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसी में मान लीजिए कि अब ऐसा दे दिया है आपको, एक टर्म देखिए यहाँ लिखे थे मजदूरी। तो मजदूरी जो दिया जाता है वो दिया जाता है किस पे है, कार्य क्षमता पे। मजदूरी जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाएगा, कार्य क्षमता पे। ये प्रोपोर्शनल होता है मजदूरी और कार्य क्षमता। आपका कार्य क्षमता ज़्यादा है आपको ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, आपका कार्य क्षमता कम है तो आपको कम मजदूरी मिलेगा। तो मजदूरी और कार्य क्षमता प्रोपोर्शन में चलता है, समानुपात में चलता है। अब ये देखें कार्य क्षमता और समय, कार्य क्षमता और समय अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का क्या हो गया, विलोम में चला, 1/समय करेंगे। तो ये जो मजदूरी और समय है, ये मजदूरी और समय भी जो होगा वो किस रेशियो में चलेगा, विलोम रेशियो में चलेगा। मजदूरी और समय, क्योंकि आपका कार्य क्षमता पे ही मजदूरी मिलता है, कार्य क्षमता और समय विलोम अनुपात होता है, तो मजदूरी और समय भी क्या हो जाएगा, विलोम अनुपात होगा, उल्टा अनुपात होगा। अब इस पे क्वेश्चन हम लोगों को कैसे यहाँ मिलेगा उस चीज़ को समझना केवल है। जैसे मान लें अब ऐसा कह दे क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है और सी उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ऐसा कह दिया। और केवल ये पूछते हैं तीनों मिलकर एक काम करता है तो बताएं कि उस तीनों में किस अनुपात में मजदूरी को बांटा जाएगा। सपोज करें ये क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को सुने। ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है और तीनों मिलकर एक काम करता है, तो उन तीनों के बीच मजदूरी का जो बंटवारा होगा, वेजेस का डिवाइड होगा, वो किस रेशियो में होगा, ये निकालना अगर होता तो सबसे पहले दिन जैसे ही देखें तो ये हम लोगों का रेशियो जो है वो किस चीज़ का आया, समय का। तो अगर आपसे समय का अनुपात पूछा जाए तब आप क्या क्या लिखते, 10:15:20 लिखते, 5 से कैंसिल करके 2:3:4 लिखते। लेकिन ये आपको पता है कि समय और मजदूरी जो है, मजदूरी दिया जाता है किस पे, कार्य क्षमता पे। ये ध्यान रखना है, कार्य क्षमता ज़्यादा तो पैसा ज़्यादा, कार्य क्षमता कम तो पैसा कम। तो मजदूरी अगर कार्य क्षमता पे दिया जाता है, कार्य क्षमता समय के विलोम में चलता है, तो अगर आपको मजदूरी का वेजेज का रेशियो पूछा जाता तो आप यहाँ से इसका विलोम लिखते, तो 2 का विलोम करेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 12, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे 8 और यहाँ क्या लिखेंगे 6, और तब हम लोगों का रेशियो जो आएगा क्या आ जाएगा, 6:4:3। इसी क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा अगर हम बढ़ाते और तब ऐसे कहते, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर एक काम करता है और मजदूरी के रूप में कुल 5200 रुपया पाता है। तो बताएं उसमें ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना, ए को बी से कितना ज़्यादा, बी को सी से कितना कम। इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहता तो सबसे पहला जैसे ही देखिए 5200 रुपया मजदूरी को बांटना है, तो सबसे पहले तो मजदूरी का अनुपात निकालते। समय का अनुपात दिया हुआ है, मजदूरी का अनुपात निकाले। मजदूरी का अनुपात कैसे निकाले, तो वो जब भी होगा तो समय के अपोजिट ऑर्डर में होगा, विलोम अनुपात में होगा, रेसिप्रोकल में होगा, ऐसा हम लोग जाने और वहाँ से निकाले 6, 4 और 3। अब बंटवारा कर लेते। मान लीजिए अगर हमको ए का शेयर पूछा जाता, ए का हिस्सा पूछा जाता, तो टोटल कितना रुपया था, 5200। इसके बाद अगर ये रेशियो का काम आप कर लिए, रेशियो आपने निकाल लिया है, तो इसके बाद एक ही काम बचता है रेशियो में उस डाटा को डिवाइड कर लेना। और रेशियो में डिवाइड करने का तरीका है, आपको पता है कि ये 5200 अगर टोटल है तो भाग किससे लगेगा, रेशियो के टोटल से। तो रेशियो का टोटल करेंगे तो देखिए 6, 4, 10 और 3, 13, यानी भाग लगेगा 13 से। इंटू अगर किया जाए तो ए का अगर पूछता तो गुना किससे करते, 6 से। बी का कहता तो गुना किससे करते, 4 से। सी का कहता तो गुना किससे करते, 3 से। 13 से देखिए ये 4 बार में कैंसिल करेंगे
और तब 6 गुना 4 करते तो ए का आंसर आता 2400। बी का निकालना होता तो देखिए यहाँ 4 से गुना होता तो 400 गुना 4 करते यानी बी को दिया जाएगा 1600। सी का रहता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये पूछते ए को बी से कितना ज़्यादा, तो यहाँ देख रहे हैं कितना ज़्यादा है 2, तो 2 से गुना करते। बी को सी से कितना ज़्यादा, तो 1 से गुना करते। वो सारा चीज़ आपको रेशियो के बंटवारा में सीखे हुए हैं, तो उस तरीके से आपका काम होता। मजदूरी वाला क्वेश्चन वहाँ से बनाते। इसी में अगर देखें तो विलोमानुपात का एक चीज़ जो आप अभी देख रहे हैं टाइम एंड वर्क में कार्यक्षमता और समय, वही चीज़ जब आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में जाता है तो कार्यक्षमता का अर्थ उस चैप्टर में क्या हो जाता है, चाल, और साथ ही साथ हो गया काम समाप्त करने में लगा समय। चाल होगा और क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब आ जाए दूरी जो है वो फिक्स होना चाहिए, दूरी नहीं बदलाना चाहिए। तब आपका क्या होगा कि अगर आपका यहाँ देखें दूरी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, चाल और गुना समय लिखते हैं। तो यहाँ हम लोगों का चाल बराबर करेंगे तो क्या आएगा, दूरी बटे समय आ जाएगा। तो ये देखें दूरी जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ हम लोगों का 1/टाइम है, यानी चाल बराबर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस को अगर सेम कर लेंगे तो 1/समय। तो ये जो नीचे रहता है वही आपका शो करता है किसको, अपोजिट ऑर्डर को, विलोम अनुपात को शो करता है। यानी हम लोगों को ये ध्यान देना, चाल आपका ज़्यादा हुआ यानी कार्यक्षमता ज़्यादा हुआ, चाल आपका कम हो रहा है यानी कार्यक्षमता आपका कम हो रहा है। तो चाल का अनुपात अगर कह देते 3:5 तो किसी निश्चित दूरी को, ध्यान दें किसे, निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का रेशियो पूछा जाता। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो चाल का रेशियो अगर 3:5 होगा तो समय का रेशियो इसका विलोम कर लेते तो क्या आंसर आता, 5:3। उसी प्रकार कह दें मान लीजिए कि 3 बस है ABC और इसके चाल का जो रेशियो है, चाल का जो अनुपात है वह है 2:3:8 ऐसा दे दिए। और तब पूछे उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करें। निश्चित दूरी जैसे ही दिया तब आपको ध्यान में रखना है कि चाल और समय विलोम अनुपात में होगा, रेसिप्रोकल रेशियो में होगा, और तब समय का रेशियो निकालते तो यहाँ देखिए 24 लिखते, यहाँ देखिए 16 लिखते, और यहाँ देखिए 6 लिखते। 2 से कैंसिल करके हम लोग 12:8:3 लिख देते, यानी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय का रेशियो जो होता 12:8:3 हो जाता। तो इस पे और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा है आप लोग विलोमानुपात पे ध्यान से सुने होंगे इसको, और थोड़ा बहुत इसको बेहतर तरीके से देख के समझने का प्रयास करेंगे। अगले दिन अभी कुछ क्वेश्चन और इस पे बताएंगे, तब स्टार्ट करेंगे हम लोग समानुपात, प्रपोर्शन। धन्यवाद।